रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि यह मनुष्य को जीवन की सीख देता है। रामायण में जहाँ भगवान राम को पुरुषोत्तम कहा गया है तो वहीं माँ सीता की पवित्रता दर्शाई गई है। लक्ष्मण और भरत दोनों ही का अपने भाई के प्रति अथाह प्रेम दिखाया गया है। रामायण के हर एक चरित्र से कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य मिलती है। यदि व्यक्ति रामायण को पूजने के साथ उससे मिलने वाली सीख को अपने जीवन में अनुसरण करे तो वह एक सफल जीवन व्यतीत कर सकता है। रामायण की कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिनमें जीवन का सार छिपा है। रामायण से जो पहली सीख हम सबको मिलती है वो है धैर्य और गंभीरता। रामायण में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी तीनों ने ही 14 वर्षों तक विपरीत परिस्थितियों में भी संयम के साथ समय व्यतीत किया। रामायण की इस बात से सीख मिलती है कि व्यक्ति को हर परिस्थिति में संयम रखना चाहिए। जो व्यक्ति सुख और दुख में संयम और धैर्य बनाए रखता है वह विषम परिस्थितियों में भी लड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। रामायण की दूसरी सीख है परिवार में एकता बनाए रखना। जब प्रभु श्री राम को वनवास दिया गया तो उनके भाई लक्ष्मण सभी सुखों का त्याग करके उनके साथ वन को गए और अपने भ्राता और भाभी को माता समान मानते हुए उनकी सेवा में 14 वर्ष व्यतीत किए। तो वहीं भरत ने भगवान राम की खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर उनको शासक मानते हुए राजकाज संभाला। इससे सीख मिलती है कि परिवार में सदैव एकता रखनी चाहिए। भाई यदि भाई के साथ हो तो विषम परिस्थितियों को भी आसानी से पार किया जा सकता है। इसलिए परिवार में प्रेम और एकता बनाए रखना चाहिए। अगली सीख है कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अपने पिता की आज्ञा और वचन को निभाते हुए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया था श्री राम जी ने। इससे सीख लेनी चाहिए कि चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, संतान को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। रामायण की यह सबसे बड़ी सीख है कि हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती ही है। जिस तरह माता सीता पर रावण ने बुरी नज़र डाली और अंत में भगवान राम ने रावण को पराजित कर सीता को वापस पा लिया। कहानी का सार है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन अपनी अच्छी नीयत और गुणों के कारण सच्चाई की ही जीत होती है। रामायण में यह भी बताया गया है कि सभी ऐश्वर्य और सुखों से बढ़कर रिश्ते होते हैं। भाइयों का ऐसा प्यार जहाँ लालच, गुस्सा या विश्वासघात घर नहीं कर पाया, ये एक बड़ा उदाहरण है। एक और जहाँ लक्ष्मण ने 14 साल तक भाई राम के साथ वनवास किया, वहीं दूसरे भाई कैकेयी के पुत्र ने राजगद्दी के अवसर को ठुकरा दिया। इसके बजाय उन्होंने राम को उन्हें माफ़ करने और राजकाज संभालने का आग्रह भी किया, क्योंकि इस पर राम का ही हक था। भाइयों के प्यार की ये सीख हमें लालच और सांसारिक सुखों के बजाय रिश्तों के महत्व देने के लिए प्रेरित करती है। रामायण में बताया गया है कि अच्छी संगति का जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। कैकेयी राम को अपने पुत्र भरत से भी ज़्यादा चाहती थी, लेकिन दासी मंथरा की बुरी सोच और गलत बातों में आकर वह राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग बैठी। इसीलिए हमें यह सीख मिलती है कि अच्छी संगति में रहना चाहिए ताकि नकारात्मकता हम पर हावी ना हो सके। रामायण में सच्ची भक्ति का भी महत्व बताया गया है। हनुमान जी ने भगवान राम के प्रति अटल विश्वास और प्यार का परिचय दिया। उनकी अपार लगन और भगवान राम के प्रति निस्वार्थ सेवा हमें सिखाती है कि एक दोस्त की ज़रूरत के समय किस तरह मदद करनी चाहिए। यह बताती है कि हमें अपने आराध्य के चरणों में बिना किसी संदेह के अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। जब हम अपने आप को उस सर्वव्यापक के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो हमें निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और जन्म मरण से छुटकारा मिलता है। रामायण में हमें बताया गया है कि माफ़ करना बदला लेने से कहीं ज़्यादा अच्छा चरित्र होता है। रावण एक ज्ञानी पुरुष था, लेकिन माता सीता का अपहरण करना उसके पतन का कारण बना। इससे पता चलता है कि हम दूसरों को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में बदले की आग में अपने आप को ही जला बैठते हैं। अपनी बहन शूर्पणखा की लक्ष्मण द्वारा बेइज्जती करने पर रावण उसके भाई राम को सबक सिखाना चाहता था
और क्रोध, विश्वासघात और प्रतिशोध के खुद के जाल में खुद ही उलझ जाता है। इसलिए हमें बदला, अहम और क्रोध के बजाय माफ़ करने का स्वभाव अपनाना चाहिए। रामायण में हमें बताया गया है कि सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए, चाहे वो राजा हो या फिर रंक। भगवान राम का विनम्र आचरण और अपने से बड़ों और छोटों सबको सम्मान देना हम सबको एक सीख देता है कि हमें रुतबा, उम्र, लिंग आदि के भेदभावों के बावजूद सबसे समान व्यवहार करना चाहिए। हमें पशुओं से भी प्यार और दयालुता से पेश आना चाहिए। सच्चा मानव वही है जो सबसे समानता से पेश आता है। रामायण से हमें प्यार और दया के महत्व का भी पता चलता है। भगवान राम प्यार, दया और सकारात्मकता की प्रतिमूर्ति हैं, और यदि हम में से कोई भी 10% भी अपने दैनिक जीवन में ये उतार लेते हैं तो वो खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। उनका शांत और दया भाव से एक पुत्र, पति, भाई और एक राजा की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना हमें आपसी प्रेम और सम्मान जैसे मानवीय गुणों से अवगत कराता है। समाज की बुराइयों पर जीत हासिल करने के लिए हमें आज के ज़माने में रामायण की सीख को उतारने की आवश्यकता है। जय श्री राम।